बैलेंस शीट खाली करने के बाद सारी एडजस्टमेंट एक एडजस्टमेंट छोड़ के बाकी सारी एडजस्टमेंट खाली करने के बाद अब जो एडजस्टमेंट नंबर 7 जो दी हुई थी, कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर एडजस्टेड इन न्यू रेशो एज न्यू पार्टनर्स कैपिटल एज बेस, ऐसा लिखा होता है। एंड अमाउंट ऑफ एडजस्टेड अमाउंट ऑफ बैलेंस अमाउंट इज एडजस्टेड इन कैश, ऐसा आपको एक एडजस्टमेंट दी हुई थी। मैं आपके सामने क्वेश्चन डिस्प्ले कर रहा हूं, उसको आज मैं यहाँ पे सिखाने जा रहा हूं। जैसे हमने कहा था कि पहला एग्जाम्पल जो है, ये एग्जाम्पल जो हमने 2 सेशन में लेना था, तो एक पार्ट हमारा हो चुका है। हमने प्रीवियस सेशन में आपका पूरा सारी एडजस्टमेंट्स और बैलेंस शीट पूरी खाली करने के बाद लास्ट का जो एडजस्टमेंट बाकी है वो कैसे सॉल्व करना है वो आज यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। अब इसके लिए हमने वर्किंग तो पहले की थी, इसका मतलब क्या होता है मैंने आपको प्रीवियस सेशन में समझा के दिया था। अब देखो इसको कराने का 2 तरीका है, एक लॉन्ग कट, एक शॉर्टकट। शॉर्टकट यानी बिना समझे करना है और लॉन्ग कट यानी समझ से करना है। तो पहले बिना समझे आपको पेपर में कैसे करके आना है वो मैं पहले कर देता हूँ यहाँ पे स्टेप्स, क्योंकि पेपर में इतना समझने का टाइम होता नहीं है। लेकिन अगर फिर उसके बाद में ऑन द अदर एंड मैं उसी वक्त आपको इसको फिर से कराऊंगा समझा के कि कैसे ये इफेक्ट्स हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले सारी 7वीं एडजस्टमेंट छोड़कर बाकी सारी एडजस्टमेंट और बैलेंस शीट खाली होगी हमारी, यस। अब सबसे पहले क्या करोगे, वो सारे लेजर क्लोज करोगे जो कैपिटल ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो रहे थे। तो आप चाहो तो कोई भी क्लोज करो, गुडविल क्लोज करना है गुडविल क्लोज करो, या रिवैल्यूएशन अकाउंट यानी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्लोज करना है तो एडजस्टमेंट अकाउंट क्लोज कर सकते हो। दोनों में से कोई भी एक क्लोज किया चलेगा। तो कौन सा करना है बोलो पहले? हाँ, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट भी क्लोज कर सकते हैं, कोई बात नहीं। आप गुडविल अकाउंट चाहो तो, हमने प्रीवियस सेशन में गुडविल अकाउंट शायद से पहले क्लोज किया है ना, तो गुडविल ही क्लोज करेंगे। एक ही पैटर्न चलने दो ताकि आपको वेरिएशन ना मिले, डिस्ट्रैक्शन ना हो। तो गुडविल अकाउंट पहले क्लोज करेंगे, एक लकीर क्लोज करो। हाँ देखो कैसे करना है, मैं आपको बता रहा हूं। कौन से साइड की अमाउंट बड़ी आ रही है? जो साइड की अमाउंट बड़ी आ रही है वो एक लकीर 2 लकीर के अंदर लिखो। अब उसमें से अपोजिट साइड माइनस करो, डिफरेंस अमाउंट जो है वो ओल्ड पार्टनर्स को बांट दो। अब गुडविल जो है ओल्ड पार्टनर को बांटना है 1:2 से ना, रेशो क्या था 1:2। तो यहाँ पे ओल्ड पार्टनर को 45,000 रुपए ओल्ड रेशो से बांट दो। अब 1:2 यानी 1, अब बांटना कैसे है 3 स्टेप पे, 1 + 2 3। तो अब जो एक फिगर मिली उससे डिवाइड करेंगे, तो एक हिस्सा मिला 15,000 का। अब उनको ही उनके रेशो से मल्टीप्लाई करो, तो 15,000 × 1 या 15,000 रुपए, और 15,000 × 2 30,000 रुपए। ये 30,000 रुपए बटेगा, यानी एक के हिस्से में 15 गए, एक के हिस्से में 30 गए। अब बताओ किसका 1 रेशो था? सागर का। तो सागर के पास 15,000 भेजो। और किसका 2 हिस्सा था? यश। तो यश के पास 2 हिस्से भेज दो। हाँ माय मिस्टेक, सॉरी। अब आपने क्या सीखा कि 7वीं एडजस्टमेंट अगर कैपिटल अकाउंट एडजस्ट करना है तो पहले वो सारे अकाउंट क्लोज कर दो। कौन से वाले? जो कैपिटल अकाउंट में रिफ्लेक्ट कर रहे थे, ओल्ड पार्टनर्स के। अब हाथों हाथ क्रॉस इफेक्ट करो, अपोजिट इफेक्ट्स, इनवर्स इफेक्ट्स। अब ऐसा नहीं समझा तो बताओ गुडविल देने से ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ रहा कम हो रहा? तो बढ़ रहा। तो हर वो ट्रांजेक्शन जिससे ओल्ड पार्टनर का कैपिटल बढ़ता है वो अपन क्या करते हैं? डेबिट करते, क्रेडिट करते हैं। और अगर ऐसा नहीं समझा तो क्रॉस इफेक्ट, गुडविल के डेबिट में तो पार्टनर्स के क्रेडिट में, अपोजिट नेम। अभी बैलेंस कहाँ से आ रहा है ओल्ड पार्टनर्स के पास? गुडविल से। तो यहाँ पे गुडविल के नाम से पोस्टिंग करनी है आपको। $15,000 और यश के पास गुडविल जा रहा है 30,000 रुपए। अब यहां पे दूसरा अकाउंट क्लोज करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट, जिसको हमने नाम यहां पे दिया है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट्स। अब क्लोज करने का तरीका सेम है एज इट इज, एक लकीर 2 लकीर खींचना। अब देखो कौन सी साइड बढ़ी आएंगी। अगर डेबिट साइड बढ़ी आई तो प्रॉफिट लॉस आएगा,
और क्रेडिट साइड बढ़िया रिवॉल्यूशन में क्यों प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट आया लॉस आए, किसको बांटना है अपने को, ओल्ड पार्टनर्स को, क्योंकि अभी तक बिजनेस ओल्ड पार्टनर ने चला था तो उसका होने वाला प्रॉफिट लॉस भी ओल्ड पार्टनर्स ही एंजॉय और सफर करेंगे। हाँ अब बताओ कौन सी साइड की अमाउंट बढ़िया रही, डेबिट की बढ़िया रही है, यानी पहला एग्जांपल है जहां पे लॉस आ रहा है, अभी तक के पिछले जितने भी एग्जांपल किए हमने उसमें प्रॉफिट आए थे, राइट, तो कौन सी साइड की अमाउंट डेबिट बढ़िया नहीं बोलते, कितनी आ रही, 27,000 रुपीज बोलते हैं, डिफरेंस कितना आ रहा, 6,000। अब ये 6,000 जो है ये लॉस है, लिखेंगे बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। अब ये लॉस ओल्ड रेशो से बांट दो, तो एक के हिस्से में आएगा 2,000 रुपए, एक के हिस्से में आएगा 4,000 रुपए, क्योंकि 1:2 है ना। अब बार बार मैं आपको हिस्से यहाँ पे सिखाऊंगा नहीं, हिस्से बांटना आपको आना चाहिए, 3 स्टेप में होते हैं, प्लस, डिवाइड, मल्टीप्लाई। हाँ तो ये किसके पास जहाँ भेज रहे हो आप, तो यहाँ लिखेंगे सागर्स कैपिटल अकाउंट, जो लेजर में जाएगा ट्रांसफर करने का उसको यहाँ पे पोस्टिंग करेंगे इनर कॉलम में। और ये किसके पास जा रहा है, तो यहाँ जाएगा यश कैपिटल अकाउंट। अब ये तो हम नॉर्मल वैसे भी कर ही रहे थे, वैसे जैसे कर रहे थे। अब हाथों हाथ ये लॉस कहाँ ट्रांसफर करोगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में, पूछो क्यों, बिकॉज लॉस ऑलवेज हैव डेबिट बैलेंस, और अगर ऐसा नहीं समझे तो क्रॉस इफेक्ट, प्रॉफिट देखो प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट के क्रेडिट में तो पार्टनर्स के डेबिट में। अब ये कौन से लेजर से आ रहा है बैलेंस, नहीं हमने नाम क्या दिया है ऊपर अभी, तो जो नाम दिया लेजर का वो, अगर पेपर में पूछा रिवॉल्यूशन तो रिवॉल्यूशन प्रिपेयर करना, अगर पेपर में अगर पूछा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट तो वो, और जो नहीं पूछा है नेसेसरी पूछा है नेसेसरी अकाउंट बना के आओ, तो आपको जो नाम देना होगा वो देना, कोई यहाँ पे पाबंदी आएगी नहीं। ये सारे इफेक्ट्स देखो, एडजस्टमेंट कैपिटल अकाउंट अगर एडजस्ट करना है तो पहले वो सारे लेजर क्लोज हो जाने चाहिए जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में अफेक्ट कर रहे हैं। और ब्रैकेट में आप चाहो तो यहाँ पे लॉस दिखा सकते हो, और यश के डेबिट में भी लिखो टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। ₹4,000 टोटल लॉस कितना है, तो 6 में से 4 इसके हिस्से में आएंगे ना बेटा, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब रुक जाओ, अब यहां पे जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस सेशन में वो एडजस्टमेंट नंबर 7 बताया था, कैपिटल अकाउंट एडजस्ट का मतलब क्या होता है एक्चुअली। अब यहां पे सुनो, अब कायदे से हमने नीचे वर्किंग की हुई है इनका न्यू कैपिटल अमाउंट, है ना, क्या करना, देखो अब मैं तुमको लॉन्ग कट शॉर्टकट सिखा रहा हूं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसके बाद ही मैं उसी वक्त आपको इसको मिटा के फिर से आपको समझने के हिसाब से कराऊंगा। लेकिन समझने वाला पार्ट जो है सब आज हो रहा है, अगले सेशन से डायरेक्ट शॉर्टकट ही करेंगे हम, दिमाग बिना दिमाग लगाए। और अभी जो मैं आपको कराऊंगा 2 तरीके से कराऊंगा, एक तो शॉर्टकट यानी पेपर में जैसे करना है फास्ट में आपको, और दूसरा लॉन्ग कट में समझ ही करना है कि हम कर क्या रहे एग्जैक्टली, क्योंकि अकाउंटिंग समझना और करना ये 2 अलग अलग मुद्दे होते हैं। अकाउंटिंग आती उसको भी है जिसको समझती नहीं है। हाँ देखो ध्यान दो उधर। अब सबसे पहले अपने को पता है कि आदित्य का न्यू कैपिटल, सागर का न्यू कैपिटल और यश का कैपिटल इतना ही बनेगा, मानते हो कि नहीं, कुछ भी हो जाए ये न्यू कैपिटल उनका उतना बनेगा ही बनेगा, पक्का। तो क्या करना, अगर कैपिटल अकाउंट को एडजस्ट करने को बोला तो पहले न्यू कैपिटल का अमाउंट निकाल देना। अब न्यू कैपिटल का अमाउंट कैसे निकाला था समझा आपने, प्रीवियस सेशन में हमने इसकी वर्किंग की थी आपको और बताया था कैसे निकालना है। तो न्यू कैपिटल आया आदित्य का 1,20,000, अरे ये क्या 1,20,000 उसका ही तो कैपिटल कंपेयर किया था हमने न्यू रेशियो के हिसाब से। सागर का न्यू कैपिटल आया 2 लाख और यश का न्यू कैपिटल आया 4 लाख। शूट में एकदम फास्टली क्या करना, पहली फुर्सत से एक लाइन छोड़ के डेबिट में, एक लाइन छोड़ के डेबिट में यहाँ पे अब न्यू कैपिटल को अपन क्या नाम से लिखते हैं याद करो, बैलेंस कैरी डाउन, एक लाइन छोड़ देना फिर भी कहीं पे भी डेबिट साइड में, पार्टनर्स के डेबिट साइड में टू बैलेंस कैरी डाउन करके लिख देना।
कितना है इसका, सागर का 2 लाख, नया कैपिटल कितना है, 2 लाख है ना उसके हिस्से में। और ये ब्रैकेट में तुमको मैं न्यू कैपिटल लिख के दे रहा हूं, ये न्यू कैपिटल की पोस्टिंग होती है, याद करो हमने 2 प्रीवियस के 2 एग्जाम्पल किए, याद करो उसमें जो बैलेंस आया था वो उनका न्यू कैपिटल बन रहा था। तो ये न्यू कैपिटल उनका फिक्स है, पक्का है, कुछ भी हो जाए इतना उनको नए बिजनेस में लाना ही है एडमिशन के बाद तीनों पार्टनर्स को। यश में भी एक लाइन छोड़ के, यहाँ पे 1-2 लाइन छोड़ के लिखना, डेबिट में टू बैलेंस कैरेट डाउन, ये न्यू कैपिटल है उनका। ये ब्रैकेट में तुमको मैं समझाने के लिए लिख के दे रहा हूं, ओके। कितना, 4 लाख। और आदित्य का तो बैलेंस इतना आना ही था, टू बैलेंस कैरेट डाउन 1,20,000। अब इसका ही ऑन द अदर एंड इसका ही दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट में कर दो, कुछ भी हो जाए इतना आफ्टर रिकंसिल्यूशन यानी आफ्टर एडमिशन ऑफ पार्टनर इतना बैलेंस तीनों का आना ही चाहिए, नया कैपिटल, बराबर कि नहीं। तो ये बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट कर दो, बाद में भूल जाओगे उसके चक्कर में, इसलिए पहले ही रिफ्लेक्ट कर देना। क्या करोगे, न्यू कैपिटल की एंट्री क्या नाम से होती है, बैलेंस कैरेट डाउन, ये पता है आपको, ये क्यों पता है आपको बताओ, क्योंकि प्रीवियस 2 एग्जाम्पल में हमने जितना भी न्यू कैपिटल निकाला उसमें अपन बैलेंस कैरेट डाउन के नाम से एंट्री करते थे। ये शॉर्टकट है, आपको सिखा रहा हूं मैं आपको। क्या इसमें कोई डिफिकल्टी किसी को, भरत? हाँ, हाथों क्या करना, देखो पैटर्न सीखो एक्यूरेसी का, मैं हमेशा बोलता हूं पैटर्न सीखो एक्यूरेसी का, परफेक्शन का। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे तीनों का कैपिटल दिखा दो। हाँ 2 नहीं आता, सॉरी माय मिस्टेक, ओके। सागर्स कैपिटल अकाउंट, देखो मैं एडजस्ट कर रहा हूँ कैपिटल अकाउंट का अभी तक करा किया नहीं अभी तक, 2 लाख। सिर्फ इससे नीचे वाली वर्किंग से हमें क्या मालूम पड़ा बच्चा लोग बताओ, कि इनका नया कैपिटल कितना है ना वो अपने को मालूम पड़ गया बस। एक ना यश का कितना है, यश को 4 लाख रुपए लाने ही है भैया उसके नए हिस्से के हिसाब से। और आदित्य, इसका ही तो बेस बनाया अपन ने, आदित्य कैपिटल अकाउंट 1,20,000 हो गया क्लियर। अब क्या करना, नीचे एक वर्किंग करना छोटी सी, बिना समझ के सुनो। अब वो तरह क्या है, कैपिटल अकाउंट एडजस्ट करना है किसके बेसिस पर, न्यू पार्टनर को कैपिटल और न्यू रेशो लेकर ओल्ड पार्टनर से कैपिटल एडजस्ट करना है। अब आप देखो न्यू पार्टनर का बैलेंस लिखने के बाद, न्यू पार्टनर की कैपिटल अकाउंट बैलेंस लिखने के बाद इसका तो कुछ बैलेंस बचता ही नहीं है। पूछो क्यों, क्योंकि इसका कैपिटल अपन ने बेस बनाया था ना, तो इसका नो बैलेंस बचेगा ही नहीं इसका। देखो ना आप, तो ये तो वहीं के वहीं क्लोज हो गया। अरे देखो ना 1,20,000 रुपए क्रेडिट में उसने कैश लाया था और यही उसका बैलेंस बन के नया कैपिटल बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट कर दिया हमने। तो न्यू पार्टनर का तो कैपिटल अकाउंट वहीं क्लोज होगा। लेकिन देखो बिना वर्किंग के तुम करना है, बिना वर्किंग के तुमको करना है अगर, तो क्या करना, अब ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल अपने सामने रखो, जो भी डिफरेंस हमारा आया कैश के नाम से डाल देना बस, कहीं पे भी, डेबिट में क्रेडिट में कहीं पे भी आए, और उसका ही कैश अकाउंट में क्रॉस इफेक्ट कर देना। ये बिना समझ के हुआ, नहीं समझा? देखो अब मैं आपको पहले बिना समझा के कर रहा हूं, पेपर में आपको क्या करना है, इसको ही फिर से मैं रफ करके अलग से नीचे वर्किंग करूंगा समझाने के लिए, और ये प्रक्रिया पूरी प्रक्रिया आप 10 मिनट की होंगी बस। देखो ध्यान दो, हाँ पेपर में क्या करना, कैपिटल का अमाउंट आ गया, अब वो बोल रहा है जो भी एडजस्टमेंट अमाउंट है वो कैश के अकाउंट कैश में रिफ्लेक्ट करो। क्या करो, कहां लिखा हुआ है सर, ये आप पढ़ो ना, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, लास्ट लाइन पढ़ो, टोटल कैपिटल एज बेस एंड टू बी एडजस्टेड इन कैश। हाँ अब यहां पे तो क्या करना है तुमको, बिना समझे, हाँ पहले बिना समझे करा रहा हूं, क्या करना है, सागर का 1-2 लाइन छोड़ के एक लकीर खींचो। अब देखो कौन सी साइड बढ़ रही है, डेबिट की क्रेडिट। अगर ये सब होने के बाद भी अगर सागर की क्रेडिट साइड बढ़ी आई, क्या आई, क्रेडिट से बढ़ी आई, तो दुकान मालक को देगा पैसे वापस। पूछो क्यों, क्योंकि दुकान के लिए वो कर्ज है, क्या दुकान के लिए वो, और वो अभी दे भी रहा है, क्योंकि कैश में हम आते वक्त एडजस्ट कर रहे हैं उसको। और अगर पार्टनर की डेबिट साइड बढ़ी आई, क्या आई, डेबिट साइड,
तो दुकान को मालक से लेना बाकी है ना, उसका नया इन्वेस्टमेंट बन रहा है उससे उसकी इन्वेस्टमेंट आज की तारीख में कम है। समझा क्या? किसको किसको नहीं समझा चाहते करो बिंदास। हाँ देखो क्या करना, नया कैपिटल का अमाउंट डाल दिया हमने, उसके बाद भी अगर बैलेंस बचता है, क्या बचता है, तो अगर पार्टनर की क्रेडिट साइड बढ़िया रही, क्या रही, तो क्रेडिट बढ़िया है ना बिजनेस की लायबिलिटी यानी क्या, मालक को दुकान देगा, क्लियर। और अगर पार्टनर की डेबिट साइड बढ़िया तो बिजनेस की एसेट, क्या है वो, बिकॉज एसेट ऑलवेज हैव, तो फिर दुकान मालक से लेगा कि तेरी इन्वेस्टमेंट कम भर रही थी, तेरे हिस्से के हिसाब से नए हिस्से के से अब तू भर जल्दी। ये तुमको समझने के हिसाब से करके दिया मैंने अभी। अब तुमको पेपर में वहां पे कुछ नहीं करना है, वहां पे जो भी साइड बढ़िया डिफरेंस अमाउंट कैश के नाम से भर के आना है बस। देखो इधर कैसे, क्योंकि उतना टाइम नहीं होता ना वहां पे सोचने के लिए, बार बार वर्किंग करूंगी क्या, तो वर्किंग से मुक्त करने के लिए तुमको मैं यहाँ पे शॉर्टकट दे रहा हूं ये। हाँ देखो अब यहाँ पे देखो, ये बैलेंस दिखने के बाद भी कौन सी साइड बढ़िया रही, या सागर की डेबिट, इन्हें सागर से हम लेंगे पैसे, सागर का नया रेशियो ले हिसाब से उसका कैपिटल कम बन रहा है, कितना है, 2,02,000। जो भी साइड की अमाउंट बड़ी आ रही है वो एक लकीर, 2 लकीर अंदर लिखना, उसमें से अपोजिट साइड माइनस का डिफरेंस बता रहा, डिफरेंस देखो 34,000 रुपए, ये जो बचा एडजस्ट करना है, ये क्रेडिट साइड कम भर रही, तो यहाँ पे कैश के नाम से क्रेडिट में भर देना, बाय कैश अकाउंट के नाम से। और इसका मतलब है कि हमने कैश लिया हुआ है किससे, सागर से, क्योंकि उसका कैपिटल नया कम बन रहा था, उसके नए के हिस्से के हिसाब से जितना बनना चाहिए था, और हाथों इसको क्रॉस इफेक्ट में कैश अकाउंट में रिफ्लेक्ट कर देना। अब बताओ हमने ये सागर कैश कहां लिखा, सागर के क्रेडिट में, तो कैश के डेबिट में। वहां इतना दिमाग नहीं रहता, टाइम नहीं रहता ताकि हम दिमाग से ज्यादा बैठेंगे, तो कैश के डेबिट साइड में लिख दो टू सागर्स कैपिटल अकाउंट। कहां से आ रहा है ये बैलेंस, इसका मतलब है कि मैंने सागर से 34,000 रुपए लिए हैं, क्योंकि उसका जितना नया रेशो लेके बैठा हुआ है वो उसका उतना कैपिटल कम भर रहा। कम भरने के लिए कैसे किया समझा आपको। अब आप भी देखिए, आपको वहां दिमाग तो लगाना है, बैलेंस अमाउंट कैश नाम से भरना है, लेकिन आप देखिए नोटिस करो, अब जब कैश सागर से लेंगे तो दुकान में कैश आएंगी कि जाएंगी, तो इसकी अगर रफली एंट्री बनेगी तो क्या बनेगी, व्हाट कम्स इन डेबिट कैश, बाय कैश अकाउंट डेबिट, और कौन ला रहा है, सागर, तो सागर का कैपिटल अकाउंट रिफ्लेक्ट करना ना, तो सागर कैपिटल अकाउंट कौन से रूल से, हाँ रियल और P2 पर्सनल, बराबर कि नहीं, सागर कैपिटल अकाउंट। अब आप देखो हमने ये दोनों इफेक्ट किए हुए हैं यहाँ पे 34 ना। अब देखो कैश के डेबिट में किया हुआ है हमने, ये रहा कैश के डेबिट में, और सागर के क्रेडिट में, सागर से हमने 34,000 रुपए ले लिए कैश में, देखो सागर के क्रेडिट में भी किया हुआ है इफेक्ट। समझा क्या, तुमको दिमाग का लगाना है, एडजस्ट करने को बोला, अगर पार्टनर की डेबिट साइड बढ़ी आई तो दुकान मालक से लेगा, वो बिजनेस की एसेट है, और ये बैलेंस निकलने के बाद भी अगर क्रेडिट से बढ़ रही है क्रेडिट साइड, तो दुकान मालक को देगा, तो बिजनेस की वो लायबिलिटी है, क्या है वो बिजनेस की। तो अब अगर यहाँ पे क्रेडिट में आता था कैश, तो इसकी एंट्री होती थी बाय सागर कैपिटल टू कैश, तो यानी सागर रिसीवर हुआ और दुकान से नोट आ गई, इसलिए कैश को क्रेडिट करेंगे। समझा क्या, तुमको कुछ नहीं करना, ये सब दिमाग मारी करनी नहीं है, तुमको बैलेंस अमाउंट पर कैश नाम से भरना है और कैश साइड में अपोजिट पे करना है, खत्म विषय। हाँ अब दो मिनट ध्यान दो अभी। अब ऐसे यहाँ पे अभी यश का कैपिटल क्लोज करेंगे, चलो यश तो लेना ही बाकी होगा पक्का, क्योंकि उसका कैपिटल बहुत कम दिख रहा है मेरे को यहाँ पे, नया कैपिटल जो, हाँ देखो कौन से साइड की अमाउंट बढ़िया, देखो एक लकी दो खींचो, डेबिट की बढ़िया, डेबिट की बढ़िया दुकान की एसेट, यानी मालक से हम लेंगे पैसे, और यही अगर क्रेडिट साइड बढ़ेंगे तो दुकान की लायबिलिटी। अकाउंटिंग मालक की नहीं होती, किसकी होती, दुकान की, पार्टनरशिप फर्म की हो रही है, ओके, फर्म हो तो दुकान। 4 लाख जो साइड की अमाउंट बड़ी आई रही वो लिखो, एक लकीर तो के अंदर, उसमें से अपोजिट साइड की अमाउंट माइनस करो, डिफरेंस कितना, बाप रे बाप, 2,08,000 रुपए से इसका कैपिटल कम पड़ा था अभी तक के,
तो 2,08,000 रुपए यश को फटका लग गया सिर्फ एक डिमांड पे। किसकी डिमांड पे? आदित्य की डिमांड पे कि कैपिटल अकाउंट रेशो के हिसाब से होना चाहिए। यहां लिखो बाय कैश। 2,08,000 रुपए नई कैश आई है अभी अपने पास। देखो वो न्यू पार्टनर से जरा तो ये ला रहा बेचारा कैश, 10 हिस्से लेकर अटक गया बेचारा, है ना। और लो 10 हिस्से, कहां 3 हिस्से, कहां 10 हिस्से। हाँ अब हाथों ये कैश अकाउंट में रिफ्लेक्ट करो। अब बताओ ये कहां आएगा? कैपिटल के कहां लिखा? क्रेडिट में, तो कैश के डेबिट में। कौन से लेजर से पोस्टिंग आ रही है? 2,08,000 रुपए से। अब कोई भी अकाउंट क्लोज करो, सब बैलेंस जाएगा उधर ही, कहां पे? बैलेंस शीट में। अब बाकी लेजर बचा ही कौन सा? देखो रीवैल्यूएशन अकाउंट तो पहले ही बंद कर दिया, सागर का कैपिटल अकाउंट भी एडजस्ट कर लिया, आदित्य कैपिटल तो वहीं पे क्लोज हुआ था, बैलेंस शीट बाकी है। हाँ कैश अकाउंट बाकी है और गुडविल हो गया है, फर्नीचर भी हो गया है, ठीक है। तो कैश के अब कैश अकाउंट क्लोज करो। अब अगर कैश की डेबिट से बढ़ाई तो एसेट दुकान की, और लायबिलिटी बढ़िया, क्रेडिट बढ़िया तो लायबिलिटी। देखो जो भी लेजर्स का बैलेंस शीट पे जाएगा तो यहाँ तो एसेट बनेगा ना लायबिलिटी। अब बनाना कैसे है उसको देखो, अगर डेबिट बढ़ियाई तो एसेट, क्रेडिट बढ़िया तो लायबिलिटी। कोई भी लेजर हो जो बैलेंस शीट में डालने की नौबत पड़े, जिस लेजर का बैलेंस डेबिट बढ़ियाई तो क्या आएगा उसका बैलेंस? एसेट में, और अगर क्रेडिट बढ़ियाई तो उसकी बैलेंस आएगा लायबिलिटी में। हाँ बिकॉज एसेट ऑलवेज हैव डेबिट बैलेंस एंड लायबिलिटी ऑलवेज हैव। ये मैंने तुमको 11 से सिखाया हुआ है। कितना रहा? 4,32,000 रुपए। डिफरेंस कितना रहा? ये आया नया कैश बैलेंस। क्या बोलते हैं इसको? बैलेंस कैरिड डाउन। अब बताओ ये बैलेंस जो है ये कौन से साइड का बचा हुआ बैलेंस है? डेबिट का, तो इट्स एसेट्स। तो ये बैलेंस शीट में एसेट साइड में रिफ्लेक्ट करो। क्या लिखेंगे? कैश नेट, जो था नाम वही लिखते आना। 4,32,000 रुपए। अब कोई ट्यूशन क्लास वाले ये कैश अकाउंट का पूरा लेखा जोखा इधर कराते नहीं, अंदर बैलेंस शीट के अंदर ही। लेकिन अपन ने नीचे सिलक का अकाउंट बनाया ना, बस कर फिर पेपर वाला देख लेंगे खुद ही। हाँ टैली हो गया? एक मिनट जाओ मत, चार लाख कितना यार बैलेंस शीट? 7,75,000 रुपए से बैलेंस शीट टैली को बोलते हैं। हो गया, एक बार देख लेना। हाँ अब इसको मैं लॉन्ग कट तरीके से आपको समझा के देता हूं। ये मैंने क्यों किया, कैसे किया, पहले बताओ किस किस को समझ में नहीं आया। लॉन्ग कट से समझ में तो नहीं आएगा, लेकिन देखो सब लॉन्ग कट से आपको समझ में आएगा, लेकिन वो अकाउंटिंग प्रक्रिया के लिए सही नहीं है। हाँ अकाउंटिंग तो ऐसे ही करना भैया, समझा? यानी आज के बाद क्या सीखा आपको कि पहले न्यू कैपिटल का अमाउंट रिफ्लेक्ट कर देना, कहां पे? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। फिर जो डिफरेंस आएगा, डिफरेंस वो जो अकाउंट से लेजर अकाउंट से बैलेंस करने को बोल रहा है, एडजस्ट करने को बोल रहा है, वहां पे कर देना और उसका वो अकाउंट में कर देना। अच्छा एक बात सुनिए, अब आज क्या हुआ, आज हमने दो पार्टनर से कैश पैसे ले लिए क्योंकि उनके पास था। कभी कभी क्या होता, ओल्ड पार्टनर रोते यानी क्या, ओल्ड पार्टनर बोलते हैं भाऊ जो भी होगा तुम न्यू कैपिटल हमारा बना के ओल्ड न्यू रेशियो से एडजस्ट कर लो, हम मानते, हमको भी नहीं कि फुकड़ का, लेकिन जो भी बनेगा लेन देन वो आज नहीं करेंगे, वो जब आएंगे पैसे तब देंगे हम बिजनेस को। तो फिर उसको बोलते हैं कैपिटल अकाउंट टू बी एडजस्टेड एज लोन अकाउंट। फिर उन्हीं पार्टनर का एक अलग से लोन अकाउंट बनता है। क्या बनता है? लोन अकाउंट। यानी क्या कि भाई आज क्या हुआ, लेन देन हो गई क्लियर। अरे देखो ना यहां पे क्या हुआ, सागर से 34,000 रुपए ले लिए, हिसाब क्लियर वहीं पे ही। कहां गया सागर? ठीक है, और यश से 2,08,000 रुपए ले लिए, आ गए पैसे बिजनेस में, आ गए। एंट्री क्या होंगी बोलो? बाय कैश टू सागर कैपिटल, बाय कैश टू, देखो हमने पोस्टिंग भी वही की है, कैश डेबिट में अपोजिट नेम दोनों का नाम, और दोनों ओनर्स के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में कैश का नाम, बराबर कि नहीं? पहले बताओ यहां तक समझा के आपको सबको। अब अगर यहां पे लिखा होता था कि
पार्टनर फुकरे, फुकरे यानी पैसे ही नहीं है, हाँ। तो वहां पे नया अकाउंटेंट जो एडमिट करता था ना, उनको बोलता था ठीक है आज मत दो, लेकिन आगे तो दूंगी कभी ना कभी, तो तुम्हारे लिए एसेट या लायबिलिटी डाल देते। यानी क्या होगा, फिर वहां पे एक लोन अकाउंट के नाम से रिफ्लेक्ट होगा। अब वो कहाँ लोन अकाउंट के नाम से रिफ्लेक्ट होगा, जहां बैलेंस। अगर डेबिट में बचा बैलेंस, डेबिट बढ़िया ही तो बिजनेस की एसेट डाल देना, और अगर क्रेडिट बढ़िया ही तो बिजनेस की लायबिलिटी। अब देखो इसको एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझा के दे रहा हूँ। सपोज यहाँ पे भटकते आते हो, देखो इधर, अब यहाँ पे अगर देखो आगे फ्यूचर में कंटिजेंसीज क्या क्या आने, सरकमटेंसेस क्या क्या आने तुम्हारे आगे के एग्जांपल्स में, मैं अभी से तुमको तैयारी करता हूँ। अब यहाँ पे अगर बोला होता था कैपिटल अकाउंट एडजस्ट करो किस पे, लोन अकाउंट से, तो यहाँ पे अब यश की डेबिट बढ़िया रही, क्रेडिट बढ़िया रही, सब कुछ एज इट इज करना, बस सब कुछ जैसे आज क्या ना अभी वैसे ही करना सब कुछ। कौन सी डेबिट बढ़िया रही तो वो लिखना, डिफरेंस अमाउंट कहाँ कम पड़ रही, क्रेडिट में। अगर पार्टनर की बैलेंस लिखने के बाद भी डेबिट बढ़िया रही तो वो दुकान की एसेट, क्या है वो दुकान की। तो यहाँ पे अब वो बोल रहा है लोन अकाउंट से करो, तो यहाँ पे हम लिखते थे एक कितना आया था अमाउंट डिफरेंस, नहीं 2,08,000 रुपए, तो 2,08,000 रुपए यहाँ पे हम लिखते थे यश लोन नाम से, यश लोन अकाउंट। और ये लोन अकाउंट का बैलेंस अब बताओ कहाँ डायरेक्ट रिफ्लेक्ट करोगे, बैलेंस शीट में। अब बताओ बैलेंस शीट में कहाँ आएगा, डेबिट बैलेंस है तो एसेट में, और क्रेडिट का क्रेडिट बढ़िया ही तो लायबिलिटी। यानी अगर डेबिट बढ़िया ही तो दुकान को मालक से लेना बाकी है, और अगर क्रेडिट बढ़िया ही तो दुकान को मालक को देना बाकी है। तो फिर यही यश लोन यहाँ पे डेबिट में आएगा, और फिर वो कैश अकाउंट में रिफ्लेक्ट नहीं करना, फिर यश लोन अकाउंट के नाम से। अब सर कोई ट्यूशन क्लास वाले इसको अलग से लेजर खुलाते, लेजर खोल के फिर बैलेंस वापस उधर डालोगे, काय को इतना लॉन्ग कट ले रहे हो, उसके ऊपर मार्क्स तो ना वैसे भी। अरे लेजर का बैलेंस लेके आओगे, फिर लेजर का बचाओ बैलेंस डालोगे, बात तो वही हो रही। 2 लाख कितना था। तो ऐसे कैपिटल अकाउंट कभी कभी लोन अकाउंट के नाम से एग्जिस्ट करते हैं, समझा है, कुछ भी नहीं। आज लेन देन मोकला हो गया, अगर लोन अकाउंट बोला होता तो आगे लेंगे उससे, और क्या बिजनेस की एसेट ही है वो भी, जिससे लेना बाकी होता है उसको क्या करेंगे हम, जिससे लेना बाकी है वो क्या है अपना एसेट बिजनेस का। हर वो पर्सन जिससे लेना बाकी है वो अपना एसेट। अरे रुको भाई, अब ये तो आपका मैंने अकाउंटिंग सिस्टम खत्म कर दिया। अब यहां के बाद 2 मिनट समझ लो कि हमने ऐसा क्यों किया। देखो ध्यान दो, अब भूल जाओ कि मैंने ये कैश अकाउंट के नाम से रिफ्लेक्ट किया है, लोन अकाउंट के नाम से रिफ्लेक्ट किया था। ये लोन अकाउंट तो करना ही नहीं, क्योंकि ये करना नहीं, ये सब तुमको समझाने दिया था मैंने आपको। अब एक और तरीका है लॉन्ग कट। देखो अब मैं तुमको समझा के दे रहा हूं, ध्यान दो। हाँ, ये बैलेंस को फिलहाल मैं राउंड कर दे रहा हूं, ताकि इसका आज फिलहाल काम नहीं है। ये न्यू कैपिटल अमाउंट है। ये हमने क्या किया अब मैं आपको समझा के दे रहा हूं। यहाँ पे देखो क्या हुआ। सबसे पहले सागर का हिसाब किताब करने बैठेंगे अगर हम, तो यहाँ पे सागर की हर वो ट्रांजेक्शन जिससे सागर का कैपिटल बढ़ेगा वो हम कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट में। और हर वो ट्रांजेक्शन जिससे सागर का कैपिटल कम होगा वो कहाँ लिखते हैं हम, सागर अकाउंट के यानी कैपिटल अकाउंट के डेबिट में। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, देखो कुछ ट्यूशन क्लास वाले ऐसा करते हैं, सागर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड को पहले लेंगे, यानी अब देखो समझाने की कर रहा हूं मैं। अब देखो सागर के पास 1.5 लाख रुपए का ओल्ड बैलेंस पड़ा था कैपिटल उसका। ये कब की बात थी, बिफोर एडमिशन की। 3,000 रुपए उसका रिजर्व फंड में हिस्सा आया, इससे उसका ओनर का कैपिटल बढ़ा। और गुडविल के 15,000 रुपए न्यू कैपिटल वाले न्यू पार्टनर ने उसको दिए उसके हिस्से के। यानी ऐसे कुल मिलाकर उसकी क्रेडिट साइड कितनी आ रही देखो, यानी बिजनेस में उसके जमा है 1 लाख। पक्का, तो क्रेडिट साइड आ रही है 1,68,000, 1,68,000। बराबर कि नहीं, बराबर है। ये उसका बिजनेस में जमा है पैसा, बिजनेस में उसका जमा है, ये जमा में तो क्रेडिट से बढ़िया जमा है।
बिजनेस की लायबिलिटी ना, वो क्या है। अब यहां पे देखिए वही सागर ने 40,000 रुपए का फर्नीचर उठाया, सॉरी, हाँ कुछ नहीं उठाया उसने, विड्रॉ कुछ नहीं किए, 2,000 रुपए उसकी अभी ये रिवैल्यूएशन करने में उसका लॉस आ गया, और लॉस से उसका ओनर का इन्वेस्टमेंट कम होता, तो ये डेबिट साइड माइनस करना उसकी। एक मिनट, हाँ तो ये कितना आएगा, 1,66,000। ये क्या है, ये उसका एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है, एक्सपेक्टेड कैपिटल नहीं, इसको एक्चुअल क्यों बोलेंगे, ठीक है एक्चुअल बोले तो कोई बात नहीं, एक्चुअल कैपिटल है उसका पड़ा है अभी तक, बराबर कि नहीं। यानी मालक को आज की तारीख में देना कितना बाकी है उसको, इतना, लेकिन अब न्यू पार्टनर के हिसाब से उसका न्यू कैपिटल बना कितना, 2 लाख रुपए। अब बताओ उसको भरने 2 लाख रुपए, लेकिन उसका जमा है अभी तक के 1,66,000, तो 34,000 कितना, 34,000 ना, 34,000 हम बोलेंगे भाऊ देना देखो, पूछो क्यों, तेरे कम भर रहे, तेरा न्यू कैपिटल बन रहा है 2 लाख रुपए, तेरे जमा है एक्चुअल कैपिटल है 1,66,000, तो 34,000 रुपए तेरे को अभी तक के देने पड़ेंगे। अब बताओ सागर मेरे को देगा पैसे, तो क्या एंट्री बनेगी, अब बताओ, बिजनेस में नोट आ रही की जा रही, तो एंट्री बनेगी बाय कैश अकाउंट डेबिट, और हु इज गिवर, सागर, तो सागर कैपिटल अकाउंट हम क्रिएट करेंगे। ये एंट्री बननी चाहिए थी, तो पहले ये एंट्री कर लेंगे हम 34 की, तो कैश के डेबिट में अपोजिट नेम टू सागर कैपिटल, ये कर दिया मैंने, तो यहाँ पे एंट्री, और सागर कैपिटल क्रेडिट साइड में अपोजिट नेम, सागर कैपिटल क्रेडिट साइड में अपोजिट नेम, यहां पे आएगा बाय कैश अकाउंट, और ये अकाउंट अब होता है टैली। क्या होता है ये, टैली। देखो करके देखो, एक लकीर, 2 लकीर, कौन से साइड की अमाउंट बढ़ाएगी, तो यहां बड़ी आएंगी नहीं अभी, क्योंकि 34,000 रुपए से कम भर रहे थे एक्चुअल कैपिटल से न्यू कैपिटल का। देखना एक्चुअल कैपिटल कितना है उसका अभी अवेलेबल, और न्यू कैपिटल कितना बन रहा है उसका, तो जितना अगर कम एक्चुअल कैपिटल ज्यादा है क्या है, और न्यू कैपिटल कम बन रहा है उसका, तो उसको देंगे पैसे वापस। और अगर एक्चुअल कैपिटल उसका आज की तारीख में कैपिटल जो है, जो जमा है उसका, वो कम है, और जो न्यू कैपिटल है वो ज्यादा है, तो उससे हम लेंगे, क्या करेंगे, और लेने की एंट्री क्या होगी, बाय कैश अकाउंट डेबिट टू सागर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि सागर गिवर है ना, तो रियल एंड पर्सनल रूल लगा। हाँ अब यहां पे देखो, ये 2,02,000 रुपए से अकाउंट टैली होगा। अब कुछ लोग इस तरीके से भी कराते हैं, और कराने के लिए ये नीचे वर्किंग कराते हैं कि डेबिट साइड कितनी आ रही, क्रेडिट साइड कितनी आ रही, माइनस करो, ये मुंझा हुआ है। मैंने इसलिए बोला क्या, मेरा अकाउंटिंग प्रोसेस वही अच्छा है, लेकिन ये समझने के लिए अच्छा है, ये समझने के लिए अच्छा है। अब ऐसे ही अच्छा करेंगे, देखो हर कोई टीचर अपनी अपनी टेक्निक ढूंढता है, क्योंकि सबसे बड़ा टास्क ये होता है एग्जाम में कि तुम लोगों को जल्द से जल्द कितना फास्ट टाइम मैनेजमेंट से तुम्हारा पेपर सॉल्व करने को तुम्हारे पास इंस्ट्रूमेंट होगा, समझा। पेपर सॉल्व करना सबको आएगा पेपर हॉल में, क्योंकि कोई भी ऐसे बिना प्रैक्टिस जाएगा नहीं, लेकिन तुम एक स्कॉलर बच्चे में और एक ऑर्डिनरी बच्चे में डिफरेंस क्या होता है, टाइम मैनेजमेंट। इसलिए मैंने आपको जो काम पहले पेपर में करना है वो करवा दिया। अब यहां पे हम काम में चले बातें कर रहे हैं समझाने के हिसाब से। अब यहां पे देखो इधर, अब यश का कैपिटल लो, अब यश कैपिटल अकाउंट का पहले देखते हैं जमा कितना पड़ा है, यानी क्रेडिट साइड। सबसे पहले क्रेडिट साइड की बात करेंगे। अब आप देखो यश के बिजनेस में जमा कितने दिखते हैं, ये रुको, 2 लाख रुपए का उसका ओपनिंग बैलेंस था, कैपिटल पड़े थे उसका ऑलरेडी बिजनेस में। रिजर्व फंड के उसके ओल्ड रेशियो के हिसाब से 6,000 रुपए उसका रिजर्व फंड आया, रिटेन प्रॉफिट। और गुडविल के ओल्ड पार्टनर और न्यू पार्टनर ने गुडविल के हिसाब से उसको 30,000 रुपए उसके हिस्से में डाले, बराबर की नहीं, किसके, यश के, ये न्यू पार्टनर डाले उसके हिस्से में। तो ऐसे कुल मिलाकर 2,06,000 + 30, 2,36,000।
तो 2,36,000 रुपए उसका क्रेडिट साइड का अमाउंट आ रहा है। देखो आप कुछ बच्चों के सामने वर्किंग ऐसी दिखेंगी आपको, 2,36,000 रुपए। एक मिनट, हाँ अब देखते हैं कि उसने विड्रॉ कितना किया है। ये उसका कैपिटल है, क्या है उसका ये। अब ड्राइंग देखते कितना है उसका, यहाँ उस हर वो ट्रांजेक्शन जिससे ओनर का कैपिटल कम हो वो देखते कितना है, यानी डेबिट साइड, यानी डेबिट साइड। ओके, पार्टनर की डेबिट साइड। अब देखो 40,000 रुपए उसने फंड से उठाया तो उसका विड्रॉल हुआ, क्या हुआ, वो ड्राइंग हुई, क्या हुई इसकी ड्राइंग, और 4,000 रुपए उसके हिस्से में लॉस आया, है ना, ये रिवैल्यूएशन करते वक्त। तो 44,000 रुपए का उसको गाला पड़ गया, गाला ये सब करने के दौरान, यानी 44,000 रुपए उसने, उसका कैपिटल कम हुआ है 44,000। यानी इसका मतलब क्या है कि उसका एक्चुअल कैपिटल कितना है आज की तारीख में, एक्चुअल कैपिटल है उसका 2,36,000 में से 44 गए, 1,92,000, बराबर कि नहीं। उसका बिजनेस में जमा कितना पड़ा है, 1,92,000। यानी आज की तारीख में अगर वो बोलता है मेरे को निकालो निकालो यार, रिजॉल्व करो, तो बोलते हैं 1,92,000 ले और जा, बाय बाय, बराबर कि नहीं। लेकिन उसको रहना है, तो रहना है तो भैया तू 10 से लेके बढ़ा न्यू, और 10 से लेके बढ़ा न्यू, तो तेरा न्यू कैपिटल है 4 लाख। उसके रेशो, अबे निकाला ना ऊपर, ये क्या रेशो की तरफ से, ये वर्किंग करनी है, ये फिक्स है। ओके, हाँ, यानी तेरा एक्चुअल कैपिटल है 4 लाख। अब आप बताओ, तेरे को देने हैं बिजनेस को 4 लाख रुपए, लेकिन तेरे जमा है बिजनेस के पास 1,92,000, यानी कितने कम भर रहे, देखो 2,08,000 रुपए और दे कैश में। अब वो कैश में हाथों दे रहा, लिखा हुआ है एडजस्ट इन कैश अकाउंट। अब हम 2,08,000 रुपए हम लेने जा रहे हैं किससे, यश से। तो बताओ बिजनेस के पास नोटा आ रही कि जा रही, आ रही, तो आ रही, तो क्या करेंगे हम, व्हाट कम्स इन डेबिट कैश, तो बाय कैश अकाउंट डेबिट पक्का है, कितनी 2,08,000, उसके हिस्से के हिसाब से डेफिशिएंसी होती है बिजनेस में। और हु इज गिवर, यश, तो यश के कैपिटल अकाउंट को गिवर बनाओ, यश कैपिटल अकाउंट। एक मिनट ध्यान दो, रुको। अब इसके दो इफेक्ट करो पहले। यश कैश के डेबिट साइड में अपोजिट नेम टू, कैश के डेबिट साइड में अपोजिट नेम टू यश कैपिटल अकाउंट, जो लिखा है ऑलरेडी मैंने यहां पे, और यश कैपिटल के क्रेडिट साइड में अपोजिट नेम बाय कैश अकाउंट, 2,08,000 रुपए। अब पैसे आ गए, अब उसका न्यू कैपिटल हमने पहले लिखा हुआ है यहां पे, तो अब ये टैली होगा। अब ये टैली हो जाएगा। एक लकीर कितने से आया, 4,44,000 रुपए से। देखो डेबिट और क्रेडिट इक्वल आ गया अभी। तो कुछ लोग ऐसे भी कराते हैं, लेकिन आप देखो लॉन्ग कट की प्रक्रिया में भी आधे स्टेप्स वही शॉर्टकट के, डिफरेंस अमाउंट जो है ना, जो नाम से एडजस्ट करने के बाद भर देना, शॉर्टकट वो है। और लॉन्ग कट में करना है हिसाब किताब तो ऐसे करना नीचे, जो मैंने कराया। अब तरीका दोनों अलग अलग है, लेकिन है आंसर वही, करने के तो तरीके अलग है, लेकिन मेथड आंसर आपको वही आएगा। इसमें लॉन्ग कट में आपकी जबरदस्ती वर्किंग बढ़ेंगी, ये वाली शॉर्टकट में नहीं भरेगी। ठीक है, हैव अ नाइस डे, टेक केयर। गौरी तूने कैसे किया था भाई?